क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि एंटी हेयर फॉल मल्टी वाइटामिन्स या सप्लीमेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या आपको उनकी लेने की ज़रूरत वाकई है? तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप लोग महरम के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आजकल बहुत ज़्यादा मल्टी वाइटामिन्स सप्लीमेंट्स हर तरह के डिफरेंट नामों से मार्केट में अवेलेबल हैं और एक हमारी जनरल पब्लिक जो है वो ये क्वेश्चन ज़रूर करती है कि क्या हमें अपने बालों को गिरने से रोकने के लिए इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये सप्लीमेंट्स किस तरीके से लेने हैं और कौन सा सप्लीमेंट लेना है। तो इसका जो एक आंसर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इस मल्टी वाइटामिन की सप्लीमेंट की ज़रूरत है भी कि नहीं। और इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप अपने कुछ टेस्ट ज़रूर कराएं। जैसे कि हेयर फॉल के लिए कुछ टेस्ट हमें लाजमी कराने होते हैं कि कोई डेफिशिएंसी या किसी चीज़ की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ऐसा हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है। उसके अंदर आयरन लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कुछ लोगों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से भी बाल जो है वो गिर सकते हैं। विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है और हमारी अक्सर पॉपुलेशन के अंदर 50% पॉपुलेशन के अंदर हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। तो विटामिन डी की कमी से बाल गिर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी और इसके अलावा हमें कैल्शियम लेवल्स भी अपने ज़रूर करवाने चाहिए। अब किन लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है ये सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने की? डेफिनेटली अगर किसी के अंदर खून की कमी आई है तो हमने उस खून की कमी को देखना है हीमोग्लोबिन करवा के कि कितनी खून की कमी है। उसके बाद फिर हमने देखना है कि ये खून की कमी विटामिन B12 की कमी से है या फिर आयरन की कमी की वजह से है। तो इसलिए हमें आयरन लेवल्स और विटामिन B12 लेवल्स दोनों करवाना बहुत ज़रूरी है। आयरन डेफिशिएंसी के अंदर हमें आयरन सप्लीमेंट्स पे स्टार्ट करने पड़ते हैं जो कि रोज़ाना आपको अपनी खुराक के साथ अपने डेली केयर रूटीन में एक टैबलेट लेनी पड़ती है और वो 1 महीने के अंदर असर नहीं करता। आपको कम से कम 2 से 3 महीने अकॉर्डिंग टू योर रिज़ल्ट कि आपकी कितनी कमी आपके अंदर थी वो आपको फिर उसका इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के मशवरे से करते रहना पड़ता है और फिर 3 महीने बाद उस टेस्ट को हम दोबारा से दोहरा कर देख सकते हैं कि क्या वो कमी पूरी हुई है या नहीं। इसी तरह विटामिन B12 की अगर किसी के अंदर कमी है तो विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और उसके साथ हम फॉलिक एसिड को भी कंबाइन कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी ख़वातीन के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो उसके लिए भी फिर हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं और उसका भी स्पेशल प्रोटोकॉल होता है कि वो टैबलेट आपने किस तरह लेनी है और कितने अरसे के लिए लेनी है। इन सारे सप्लीमेंट्स को हम 2 से 3 महीने या 2 महीने मिनिमम यूज़ करवा के फिर वो टेस्ट दोबारा करवाते हैं और देखते हैं कि कितनी बेहतरी आई है इन डेफिशिएंसीज़ के अंदर और अकॉर्डिंगली आपका हेयर फॉल किस हद तक इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आई है। एक और इम्पॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट समझा जाता है हेयर फॉल के पेशेंट्स के लिए वो बायोटीन होती है। बायोटीन का कोई टेस्ट तो नहीं है लेकिन बायोटीन हम हेयर फॉल के पेशेंट्स में दे रहे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने वो 6 महीने या पूरा साल लेते रहना है। 1 to 2 मंथ्स के लिए हम बायोटीन देते हैं और उसके बाद फिर उसको हम बंद कर देते हैं। अगर आपको इस वीडियो से मतलब कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी सवाल है आपके जहन में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वो सवाल लिख सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर खदीजा आफ्ताब मलिक है और मैं एज ए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ सीनियर रजिस्ट्रार जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर और शाम के टाइम में प्रैक्टिस करती हूँ चुगताई मेडिकल सेंटर वॉल्टन रोड एंड कैवलरी हॉस्पिटल लाहौर। आप महरम की ऐप के थ्रू ऑनलाइन या फिर फिज़िकल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं किसी भी किस्म के स्किन, हेयर और नेल प्रॉब्लम्स के लिए।